हेलो बच्चों, आशा करते हैं आप बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, पढ़ाई में लगे होंगे। जैसा कि आज जो क्लास 8 का जो चैप्टर है मेंसुरेशन, आज हम आपको मेंसुरेशन पढ़ाएंगे। ठीक है, ठीक है। मेंसुरेशन में बेसिकली हम क्या देखते हैं, किसी भी ज्योमेट्रिकल शेप, ज्योमेट्रिकल शेप बेटा 2D शेप की भी होती है और 3D शेप की होती है। 2D शेप इन द सेंस जैसे आपका प्लेन पेपर हो गया, या किसी रूम का एक वॉल हो गया, एक दीवार हो गई उसकी। ठीक है, जैसे 2D शेप मतलब ऐसा शेप जिसमें केवल लेंथ और ब्रेथ हो, बेसिकली दो ही केवल साइड्स हो, चाहे लेंथ ब्रेथ हो चाहे ब्रेथ हाइट हो, दो ही साइड हो उसे 2D बॉडी कहते हैं, और जिसमें 3 साइड हो तो 3D बॉडी कहते हैं। ये जो आपका मेंसुरेशन है, जो क्लास 8 का जो आपका मेंसुरेशन है, बेसिकली इसमें हम 2D बॉडी को डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले मैं लेक्चर को आगे बढ़ाने से पहले एक बहुत ही ऊर्जावान, प्रेरणादायक एक मोटिवेशन अभिप्रेरणा आपको बताता हूं। जैसे आपको कभी कभी लगता है बहुत डल सी फीलिंग आती है, बहुत उदासीन आप महसूस करते हो कि अब क्या ही मुझसे कुछ नहीं होगा, फलाना ढिमाका, ये सारी कहानियां आपके मन में आती हैं। तो इतना जाने रहिएगा, इंसान भगवान की बनाई हुई, भगवान की बनाई हुई सभी रचनाओं में से सबसे पावरफुल रचना है। ठीक है, जो पृथ्वी की गहराई से लेकर पृथ्वी की मैक्सिमम ऊंचाई तक पहुंच चुका है। यह भी स्वामी विवेकानंद जी का एक कोट है, महान स्वामी विवेकानंद जी का एक कोट है। इन्होंने क्या कहा है कि ऑल द पावर इज विद इन यू, आपके अंदर वो सभी शक्तियां हैं। यू कैन डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग, आप दुनिया की सभी चीजें, और कोई भी एक ऐसी चीज नहीं जो आप कर नहीं सकते हो। आप दुनिया की सभी चीजें कर सकते हैं। एनीथिंग मतलब कोई भी, एवरीथिंग मतलब सभी चीज। ठीक है, आप कर सकते, बस ये नीड होता है आप उसमें कंसंट्रेटेड रहो, कंसिस्टेंसी मेंटेन करो और फोकस रहो उस टॉपिक के लिए, उस चीज के लिए जिस थिंग की बात कर रहे हो, जिस थिंग की आप बात करो। ठीक है, हम शुरू करते हैं। ठीक है, अब मेंसुरेशन में क्या, जैसे हमने बताया था, आप एरिया की बात करोगे, क्या बात करोगे, एरिया निकालोगे किसी फिगर का। ठीक है, एरिया जैसे अब सबसे स्मॉलेस्ट पॉलीगन क्या होता है, पॉलीगन क्या होता है, जो लाइन से द फिगर दैट आर इंक्लोज्ड बाय द लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड अ पॉलीगन। ठीक है, सबसे छोटा पॉलीगन क्या होता है। अच्छा, मैंने क्या क्लोज्ड फिगर, क्या दो लाइन से क्या कोई क्लोज्ड फिगर बना सकते हो, किसी दो लाइन से आपका क्लोज्ड फिगर नहीं बनेगा। मिनिमम थ्री लाइन सेगमेंट आपको चाहिए ही होंगे। आपको क्या बनाने के लिए, 3 लाइन सेगमेंट आपको चाहिए ही होंगे, क्या बनाने के लिए, एक क्लोज्ड पॉलीगन बनाने के लिए। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, 3 लाइन सेगमेंट से सराउंडेड एक फिगर होगा, उसे हम ट्रायंगल नाम देते हैं। ट्रायंगल का मतलब जिसमें 3 साइड्स। ठीक है, देखो सबसे पहले इस वीडियो में हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस वीडियो में क्या करेंगे कि जितने भी फार्मूले, जितने इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं उनको मैं आपको पहले बता दूं, फिर उनसे जो आपके क्वेश्चंस बनेंगे उनको मैं बताऊंगा। ठीक है, पहले फार्मूला के बारे में जान लेंगे, उसके बाद हम जानेंगे इसके क्या क्या क्वेश्चंस है, किस किस टाइप के आपके क्वेश्चंस हैं बुक में। ठीक है, उनको डिटेल में फिर समझेंगे। ठीक है, आपकी ये वीडियो शायद 2 या 3 पार्ट में रहे। ठीक है, आज जो आपका जो वीडियो रहेगा वो इंट्रोडक्शन पर्पस से रहेगा। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं पॉलीगन। पॉलीगन क्या होता है, एक ऐसा क्लोज्ड फिगर होता है, एक ऐसा क्लोज्ड फिगर होता है, क्या होता है, क्लोज्ड फिगर होता है जो लाइन सेगमेंट से बनता है। क्या बनता है, जो लाइन सेगमेंट से आपका बनता है। लाइन सेगमेंट क्या होता है बेटा, लाइन सेगमेंट क्या होता है, लाइन का पार्ट होता है। लाइन क्या होती है, जो इनफाइनाइट पॉइंट को जब ज्वाइन करते हैं, जब इनफाइनाइट पॉइंट्स को ज्वाइन करने पे या 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करने पे एक ही लाइन सेगमेंट बनता है। ठीक है, पॉइंट हो गया, इनको हमने ज्वाइन कर दिया, क्या हो गया, लाइन सेगमेंट। अभी क्या इनफाइनाइट तक जाएगा तो लाइन है, अगर इसका कोई 2 एंड पॉइंट हो जाएगा, क्या 2 एंड पॉइंट हो जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा बेटा, वो लाइन हो जाएगा। ठीक है, आ जाते हैं, सबसे छोटा पॉलीगन क्या होगा आपका, ट्रायंगल। ठीक है, उसके बाद क्या आएगा आपका, क्वाड्रिलेटरल आएगा, उसके बाद क्या आएगा, पेंटागन आएगा, हेक्सागन आएगा, हेप्टागन आएगा। ठीक है, ऐसे आपकी जो फिगर्स है ऐसे बढ़ते रहेंगे। लेकिन अब क्या होगा, जैसे इस शेप की बात करें, इस शेप का क्या नाम होगा, 1 साइड 2 3
4 5। तो ये क्या है, पेंटागन है। अब मुझे इसका एरिया निकालना है। जैसे कोई भी पॉलीगन आ जाए उसका हमें क्या करना है, एरिया निकालना है। तो आप क्या करोगे, उसको अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करोगे। क्या करोगे, देखो बेसिकली हमें कुछ ही चीज का एरिया मालूम है। जैसे आपको मालूम है एरिया ऑफ ट्रायंगल, क्या मालूम है, एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस इंटू परपेंडिकुलर हाइट, बेस इंटू क्या होगा, परपेंडिकुलर हाइट, बेस इंटू परपेंडिकुलर हाइट होगी आपकी, ठीक है, ये होता है। और दूसरा आपको एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल मालूम है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है आप बता लोगे, लेंथ इंटू ब्रेथ, क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। अब आ जाते हैं कुछ और, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम देख लेते हैं, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम देख लेते हैं। अब इन सारी चीजों को हम देखेंगे, ट्रेपेजियम देख लेते हैं। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम में क्या होता है बेटा, ट्रेपेजियम में एक पेयर ऑफ साइड्स पैरेलल रहती और अनइक्वल रहती, उनकी लेंथ क्या होती है, इक्वल, बराबर नहीं होती, ठीक है। अगर हम इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, इसकी हाइट क्या होगी, एच होगी, तो आपका क्या एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होगा, 1/2 ए प्लस बी इंटू एच, ये हो जाएगा। अच्छा अब एरिया ऑफ रोम्बस बात कर लेते हैं, एरिया ऑफ रोम, एरिया ऑफ रोम्बस की बात कर लेते हैं। रोम्बस क्या होता है, एज इट इज आपका स्क्वायर होता है, लेकिन बात ये होती है इनके बीच एंगल जो होते हैं वह 90 डिग्री नहीं होते, डायगोनल के बीच भले होते हैं, इनके बीच। तो इसका एरिया फार्मूला क्या होता है, 1/2 प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल, प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल। ये चार चीजें आपने देखी। पहला आपने देखा एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है आपका 1/2 बेस इंटू हाइट। उसके बाद आपने देखा एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। उसके बाद देखा एरिया ऑफ ट्रेपेजियम 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू परपेंडिकुलर हाइट। लास्ट में आपने देखा एरिया ऑफ रोम्बस, एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है 1/2 प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल, ठीक है। अब जैसे इसका निकालने, इस फिगर का एरिया निकालना होगा, सबसे पहले इस पार्ट का एरिया निकाल लेंगे। सबसे पहले इस पार्ट का एरिया 1/2 बेस इंटू हाइट, फिर हम इस पार्ट का एरिया, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल, अगेन एरिया ऑफ ट्रायंगल, अगेन एरिया ऑफ ट्रायंगल। हम क्या कर निकालेंगे, आप इस फिगर का क्या निकालेंगे, आप एरिया निकालेंगे। अब जैसे इसका एरिया निकालेंगे, पहले आप इस पार्ट का एरिया निकाल लीजिए एबीसी का। देखो मतलब इसमें जितने भी फिगर है आपको क्या दिख रहे हैं, ट्रायंगुलर शेप लग रहे हैं। और ट्रायंगल का एरिया निकालने का फार्मूला क्या होता है आप सभी को मालूम है, 1/2 बेस इंटू हाइट होता है, ठीक है। क्लियर है कॉन्सेप्ट, आ जाते हैं नेक्स्ट पेज पे, ठीक। अभी इनका एप्लीकेशन देखेंगे, ठीक। अब मेंसुरेशन क्या होता है, मेंसुरेशन को हिंदी को क्षेत्रमिति कहते हैं। क्या कहते हैं, क्षेत्रमिति। क्षेत्रमिति में मैं सबसे पहले ही बता दिया था बेटा, क्षेत्रमिति में हम क्या देखते हैं, हम एरिया निकालना सीखेंगे। और एरिया के बाद अगर आपका आप 9th में जाओगे, यहां पर भी आपका वॉल्यूम निकालने सीखेंगे। और इसमें एक टॉपिक क्या होता है, एक पेरीमीटर होता है, तीन चीजें होती है, क्या होती है, एक पेरीमीटर होता है, एक एरिया होता है और वॉल्यूम होता है। जितनी भी ज्योमेट्रिकल शेप्स होती हैं, जितने भी 2D 3D शेप्स होती हैं, जैसे आपका रेक्टेंगल हो गया, क्यूब होगा, क्यूबाइड हो गया, कोन हो गया, सिलेंडर हो गया, ट्रेपीजियम हो गया, ट्रायंगल हो गया। ट्रायंगल भी आपके तीन टाइप के होते हैं, आइसोस्केलन होते हैं, स्केलन होते हैं, रेक्टेंगल, राइट एंगल ट्रायंगल होते हैं। इन सभी के बारे में हम 1 by 1 डिस्कस करेंगे, ठीक है। मेंसुरेशन का मतलब क्या हो गया, हम तीन चीजें निकालते हैं। आप जैसे बात कर लेते पेरीमीटर क्या होता है, आपको पता है पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर होता है सम ऑफ ऑल साइड्स, सम ऑफ ऑल साइड्स, ठीक है। क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स, मतलब ये क्या बात करेगा, बाउंड्री की बात करेगा, ठीक है। कोई फिगर है, जैसे ये आपका फिगर है, ये आपका किस शेप का फिगर है, रेक्टेंगल शेप का फिगर है। अच्छा मैं इसकी बात करूंगा, पेरीमीटर निकालो, तो आप इस लेंथ की बात करोगे, क्या करोगे, इस लेंथ की बात करोगे आप, ठीक है। ये टोटल लेंथ कितना है, इसकी बात करोगे। अब दूसरा आ जाते हैं, अब हम बात करते हैं सरफेस एरिया की, सरफेस एरिया की बात करते हैं, या बेसिकली हम एरिया की बात करते हैं, ठीक। अब एरिया निकालने की बात आएगी तो आप क्या करोगे, एरिया में होता है बेटा इसके द्वारा कितना एरिया कवर्ड किया गया, इसके द्वारा कितना एरिया, आउटर पार्ट में कितना एरिया इसने घेरा है। मतलब जैसे आप बैठते हो ना, तो आप बैठोगे किसी सीट पे, किसी गद्दी पे, तो आप कुछ जगह घेरते हो ना। तो जैसे आप कहीं भी बैठो, जैसे
जैसे मैं खड़ा हूं तो कम एरिया मेरा कवर हो रहा है, अगर मैं लेट जाऊंगा तो ज्यादा एरिया कवर हो जाएगा। तो एरिया का मतलब शायद आप समझ रहे हो, ठीक है। एरिया का मतलब उस वस्तु के द्वारा, उस ऑब्जेक्ट के द्वारा कितना एरिया लिया जा रहा है। जैसे मेरा फेस है तो इतना एरिया ले रहा है, ठीक है। ये बोर्ड है तो इतना एरिया ले रहा है, ठीक है। तो एरिया मतलब उसका जगह कितना ले रहा है बेसिकली। तो एरिया हो गया। ये क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ एडजेसेंट साइड, एडजेसेंट साइड, प्रोडक्ट ऑफ एडजेसेंट साइड, ठीक है। अब आ जाते हैं वॉल्यूम बेटा। अब वॉल्यूम में देखो थोड़ा सा इसमें अंतर है। ये क्या होगा आपका, ये 2D बॉडी के लिए भी निकल जाएगा और ये भी क्या होगा 2 डायमेंशनल बॉडी के लिए निकल जाएगा। लेकिन जो वॉल्यूम होता है ना बेटा, जो वॉल्यूम होता है ऑलवेज इन 3D बॉडी के लिए निकलता है। मतलब उसमें उस जो बॉडी है, जैसे मैंने अपने फेस के बारे में बोला, फेस का मेरा कितना एरिया है। लेकिन अब क्या होता है ना, अब इस फेस के अंदर कितनी जगह है, इस फेस के अंदर, या कोई बोतल ले रहे हैं, बोतल का एरिया पूछ लिया गया उसके। जैसे कोई बोतल होगा, जैसे ही हमारा बोतल एकदम गया गुजरा है बेटा, इसमें शकल में मत जाइएगा, ठीक है। शकल में क्या रखा है बेटा, आपका काम होना चाहिए, ठीक है। अब इसके द्वारा ये कितना एरिया ले रहा है। अब ये तो हो गया आउटर एरिया की बात, ठीक है। ये बॉडी क्या है, 3D है। क्या है ये बॉडी? जो रियल लाइफ में जितनी बॉडीज होती है आपकी 3D होती है। अब ये कितना एरिया ले रहा है आपका, ये हो गया। अब इसके इनसाइड कितना एरिया, कितना जगह है इसका। देखो एरिया जो होता है वो आउटसाइड की बात करता है। किसकी बात करता है? आउटसाइड की बात करता है। और ये होता है इनसाइड कितनी जगह ले रहा है, इन साइड व कितनी जगह ले रहा है, ठीक है। उसको बाहर से मतलब नहीं, बाहर आप कितना ले रहे हो हमसे नहीं मतलब है। बाहर आप ऊपर से लेके नीचे। आप कभी देखे होंगे बेटा, आपका जैसे हम जाते हैं रिश्तेदार में बेटा, एक बहुत अच्छा कलाकारी होती है बेटा, हमें चाय का प्याला दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा? चाय का प्याला दिया जाएगा, ऐसे और ऐसे, ठीक है। ये हो गया आपका चाय का प्याला। और देखता हूं बेटा यहां तक तो उसमें वो लगा रहता है। अब बताओ इसमें चाय ज्यादा आएगी कि आपका इसमें चाय ज्यादा आएगा? अगर आपका गिलास सही से, तो इसमें आपका चाय ज्यादा आएगा और इसमें आपका चाय क्या होगा, कम आएगा। क्योंकि इसका अंदर का एरिया ज्यादा है। भले इसका बाहर का एरिया कम होगा, लेकिन इसका अंदर का एरिया ज्यादा है, क्योंकि इसमें इतना ना वो भरा रहता है। अगर आप देखे होगे, जो कप होता है, कप के जो नीचे जो कुछ ऐसे लगा होता है उसमें, मतलब उठाए रहते हैं, जिससे आपका चाय कम आए और चाय बचत हो जाए, ठीक है। ऐसा होता है कि जो स्टील वाला कप होता है आप देखेंगे, और मतलब ऐसे नहीं तो ऐसे बना देंगे, ऐसे नहीं तो रुको मैं एक मिनट बना रहा हूँ। ऐसे नहीं तो आपका कप का प्याला ऐसे बनेगा, ऊपर तो दिखेगा बड़ा सा, नीचे ऐसे करके होशियारी कर देंगे, मतलब ऐसे। मतलब इसका एरिया बस इतना ही रहेगा, मतलब जो जगह इसके द्वारा है, ठीक है। सरफेस एरिया ज्यादा है लेकिन उसका वैल्यू कम है। वो ऐसा इसलिए करते हैं बेटा क्योंकि चाय कम देना पड़े, बचत हो जाए बेटा, ठीक है। कंजूसी का स्तर बेटा बहुत ज्यादा हो गया है, ठीक है। आ जाते हैं तो वॉल्यूम क्या होता है? स्पेस ऑक्युपाइड बाय एन ऑब्जेक्ट, स्पेस ऑक्युपाइड बाय एन ऑब्जेक्ट, वो क्या कहलाएगा? आपका वॉल्यूम कहलाएगा। क्या कहलाएगा? वॉल्यूम कहलाएगा। स्पेस कवर्ड, कवर्ड लिख देते हैं, स्पेस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, उस ऑब्जेक्ट द्वारा कितना स्पेस ऑक्युपाई किया। तीनों चीजें क्लियर है। बाउंड्री, बाउंड्री बेटा आप रियल लाइफ में कब देखोगे? जैसे कोई खेत होता है, उसमें बहुत ज्यादा लीगा, बकरी, कुत्ता, गाय आके चर जा रहे हैं, तो हम क्या करते हैं? सारे साइड फेंसिंग कर देते हैं। फेंसिंग हम बाउंड्री पे ही करेंगे तो हम पेरीमीटर की जरूरत पड़ती है। अब कभी हम जमीन खरीदते हैं तो एरिया की बात करते हैं, और कभी हम दूध लेते हैं, पानी लेते हैं, या दारू, सॉरी मतलब जो भी पीने वाली चीजें लेते हैं, पेट्रोल पेट्रोल लेते हैं, तो उसमें क्या लेते हैं? वॉल्यूम की बात करते हैं। वॉल्यूम अगर आपका छोटा भी रहेगा लेकिन उसका इनसाइड का एरिया ज्यादा रहेगा, तब भी उसमें आपका आ जाता है। और ये भी होता है जो लिक्विड की चीजें होती है ना, आप उनको किस भी शेप में रखो, चाहे आप छोटी सी कटोरी में रखो, चाहे वो उसी का शेप ले लेता है। उसको बहुत ज्यादा अच्छी चीज होती है। आ जाते हैं वन बाय वन डिस्कस करते हैं। अब ये देखो, ये आपके क्या है? 3D शेप्स है। क्यूब हो गया ये आपका क्या हो गया? ये क्या हो गया आपका? क्यूब। क्यूब होता है बेटा स्क्वायर से बनता है। देखो ये इसका 3D वर्जन है, और स्क्वायर इसका क्या है? 2D वर्जन है। स्क्वायर क्या है? 2D वर्जन, ठीक है। अब ये क्या होता है आपका? क्यूबॉइड होता है। क्या होता है? क्यूबॉइड होता है।
क्यूबाइड का 2D वर्जन जो होता है बेटा उसे रेक्टेंगल कहते हैं। क्या कहते हैं? अब मैं रेक्टेंगुलर बोल दिया तो इसका मतलब आपको उसकी प्रॉपर्टी आनी चाहिए। स्क्वायर क्या होता है? स्क्वायर के ऑल साइड्स आर इक्वल। रेक्टेंगल के सभी साइड्स इक्वल नहीं होते, उसके आमने सामने के अपोजिट साइड्स आर इक्वल होते हैं। ठीक है, ये क्या हो गया? आपका सिलेंडर हो गया। ये क्या हो गया? सिलेंडर हो गया। अब रियल लाइफ में सिलेंडर देखे होगे, बल्टी देखे होगे, एक किताब हो गया आपका क्यूबाइड शेप का हो गया, क्यूब शेप का, रोबस क्यूब देखे होगे। अब देखो कुछ और भी एग्जांपल है। हैप्पी बर्थडे का गिफ्ट, ये बैलेट पेपर जिसमें वोट वोट देते हो, बीजेपी को जिताते हो, कांग्रेस को जिताओ चाहे सपा जिताओ बेटा, आपकी मर्जी है बेटा। ठीक है, और मुझे भी जिता दोगे कोई दिक्कत नहीं बेटा, अगर मैं प्रधानमंत्री बन गया। कैलकुलेटर अलाउ कर दूंगा बेटा, बिना मतलब मल्टीप्लाई करने की झंझट, कैलकुलेटर अलाउ कर दूंगा, प्रधानमंत्री बना के देखो बेटा। ठीक है, ये हो गया आपका रूबिक्स क्यूब है, गिफ्ट हो गया। ये आपका क्या हो गया? अरे पीला पीला क्या होता है? गुजरात में बनता है, अरे वो ढोकला। ये आपका क्या हो गया? ये आपका ढोकला हो गया बेटा। ठीक है, येलो कलर का। ये आपका चाय का कप हो गया। ये आपका वो निप्पल नहीं, निप्पल हो गया जाने दो। आप गिलास हो गया, मोमबत्ती हो गई। ये आपका कोको कोला का केन हो गया बेटा। क्यूबाइड में देखते हैं बेटा, ये आपका क्या हो गया? खजाना हो गया जिसमें पान वान रखते हैं। आपका सैंडविच हो गया, किताब हो गया, टीवी हो गया। ठीक है, स्फीयर में देखते हैं बेटा, हम भी गोल, तुम्हारी आंखें गोल, सब कुछ गोल। ठीक है, तुम्हारा सर गोल। ठीक है, पृथ्वी गोल, नाशपाती गोल बेटा, बॉल गोल। ये सब क्या है? आपके स्फीयर। ठीक है, क्यूब, स्फीयर, सिलेंडर और क्यूबाइड, ये आपके सारे शेप्स हैं। अब बात कर लेते हैं इनके अब इनका में क्या निकालना है? एरिया निकालना है। ठीक है, अब इनका एरिया निकालना है, वॉल्यूम निकालना है, और बस। इनमें हम पेरीमीटर की बात नहीं करते। क्या करते हैं? पेरीमीटर की बात नहीं करते हैं। ठीक है, तो जाने रहिएगा, इसको मैं अभी बता दे रहा हूं, आगे जब इसका एक्सरसाइज आएगा तो डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। तो इसका हम सबसे पहले क्यूबाइड क्या होता है, क्यूबाइड का शेप आपने देखा बेटा, क्यूबाइड का शेप देखा, तो ये क्यूबाइड नहीं, हमारा क्या बन गया? क्यूब बन गया। क्यूबाइड किससे बनता है बेटा? रेक्टेंगल से बनता है। ठीक है, ये क्या हो गया? आपका क्यूबाइड हो गया। अब इसका टोटल सरफेस एरिया अभी तो आप याद कर लीजिए, चीजों को मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि इसमें 6 साइड्स होती है, तो आपके 6 एरिया क्या होते हैं? ऐड हो जाते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है? लिटरल सरफेस एरिया। आपसे बोला जाएगा घर को पेंट करवाना है, घर को पेंट हम बेसिकली 4 वॉल्स को ही करवाते हो। क्या करवाते हो? 4 वॉल्स को ही करवाते हो। आपका क्या होगा? L+B इंटू H हो जाएगा। वॉल्यूम की बात करते हैं, वॉल्यूम की बात करते हैं, आपका क्या होगा? लेंथ होगा, ब्रेथ होगा, इंटू हाइट होगा। क्यूब की बात करते हैं, क्यूब जैसे ही बताया था आपका क्या होता है? स्क्वायर शेप से बना होता है, और स्क्वायर शेप में क्या होता है? सभी साइड्स इक्वल होते हैं। तो आप L की जगह A रख दो, B की जगह A रख दो। आपका TS से मतलब टोटल सरफेस एरिया, ये क्या होगा? 6A स्क्वायर आ जाएगा। लेटरल सरफेस एरिया का नाम एक और होता है बेटा, एरिया ऑफ 4 वॉल। क्या होता है? एरिया ऑफ 4 वॉल होता है। आ जाते हैं वैल्यूम। अच्छा, जानते हो वॉल्यूम को हिंदी में क्या कहते हैं? हाँ, हम बताते हैं वॉल्यूम को हिंदी में क्या कहते हैं, कोई बताएगा? ठीक है, वॉल्यूम को हिंदी में आयतन कहते हैं। ठीक है, वॉल्यूम को हिंदी में क्या कहते हैं? आयतन कहते हैं बेटा, जो आया और तन के चला गया। सिलेंडर की बात करते हैं बेटा, सिलेंडर तो बेटा हम एक बोतल से शुरू किए थे और बोतल पे ही खत्म हो जाएंगे। निप्पल से दूध पीना शुरू किए थे और ग्लूकोज की बोतल पे हम खत्म हो जाएंगे। कहानी बोतल से शुरू और बोतल पे खत्म बेटा। इसका टीएसए की बात कर रहे हैं, टीएसए का मतलब टोटल सरफेस एरिया होता है बेटा, कुछ खास बातें नहीं होती, बहुत अच्छी सी और छोटी सी बातें। और इसकी सीएस से, इसमें एलएस से नहीं होता बेटा। सी फॉर कर्व, क्या होता है? कर्व सरफेस एरिया। कर्व मतलब झुका हुआ, मतलब। इसका वॉल्यूम की बात कर लेते हैं, शायद मैं आपको वॉल्यूम एक तरीका बताता है, एरिया इंटू हाइट होता है, एरिया बेस इंटू हाइट होता है। तो एरिया बेस क्या होगा? पाई आर स्क्वायर इंटू एच हो जाएगा। ये आपको तीनों का क्या आ गया? ये आपके क्या आ गए? जितने कोर कॉन्सेप्ट थे उतना हम आपको समझाने की कोशिश की है, और वीडियो को बहुत ज्यादा लेंथी करने का हमने प्रयत्न नहीं किया है। ठीक है, क्योंकि अब इनमें डीप डाइव भी बहुत ज्यादा हो सकता है, लेकिन आपका जो वीडियो की जो लेंथ होगी बहुत ज्यादा बड़ी हो जाएगी। अब जो नेक्स्ट वीडियो में आएंगे, हाँ, उसमें हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करवाएंगे। ठीक है, एक्सरसाइज के क्वेश्चन सारे सॉल्व कराएंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।